Good morning, student. Welcome you. Okay, we have completed first two chapter. Then this is third chapter. Now this is private, public and global enterprises. ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस. ठीक है, जो भी हम देखेंगे यहाँ पर. तो सबसे पहले जो प्राइवेट होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा जो ऑपरेट किया गया ऑर्गेनाइजेशन, जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेटर चैप्टर्स में. उसके बाद पब्लिक अंडर गवर्नमेंट सेक्टर एंड ग्लोबल इंटरप्राइज जो वैश्विक के तौर पे पूरे वर्ल्ड में जो है. तो उन तीनों के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे. ग्लोबल मीन्स वैश्विक तौर पे जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम यहाँ डिटेल स्टडी करेंगे. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ओके, विच टॉपिक वी विल कंटिन्यू, वी विल लर्न इन दिस लेसन. देखिए, फर्स्ट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. ओके, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. देखिए, पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या रोल रहा है, ठीक, दोनों किस तरह काम करते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या अगेंस्ट है, वो सारे टॉपिक जो पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे. ओके, सेकेंड, टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के हम देखेंगे. फर्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी. तीन तरह से पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसको भी तीन तरह से डिवाइड किया गया यहाँ पे. तो हम देखेंगे वन बाय वन. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मीनिंग, फीचर, मेरिट, डीमेरिट एंड सुटेबिलिटी. ये तीनों के इसके मीनिंग भी देखेंगे, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट डीमेरिट क्या है और सुटेबिलिटी क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब पब्लिक कॉर्पोरेशन के क्या है, इसके मीनिंग क्या है, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट एंड सुटेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनीज, मीनिंग, फीचर, मेरिट, डीमेरिट एंड सुटेबिलिटी. तीनों के जो सेम पॉइंट्स यहाँ देखेंगे हम. मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग डिस्कस करेंगे, होता है क्या गवर्नमेंट कंपनीज, कॉर्पोरेशन एंड फीचर्स, मेरिट एंड डीमेरिट एंड सुटेबिलिटी. ठीक, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट बिटवीन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में तीनों में डिफरेंस क्या है. जैसा कि हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं अलग अलग. ठीक है, जिसको हम देखें सोल प्रोप्राइटर, हिंदू फैमिली, जॉइंट फैमिली बिजनेस. ठीक है, तो इस तरह के उनमें सारे फीचर्स क्या थे, मेरिट डीमेरिट सबकी अलग अलग पढ़ी थी हमने. ठीक, उसके बाद यहाँ पे भी इन तीनों में हम क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़, वो हम देखेंगे यहाँ पे तीनों जो अंडर डिपार्टमेंट है, अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में. उसके बाद नेक्स्ट, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. आज डे बाय डे पब्लिक सेक्टर का जो रोल बदलता जा रहा है, उसमें क्या डिफरेंसेस है. डिफरेंट बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंस है, मेन जो है मेन क्वेश्चन से ये यहाँ से बनेगा हमारा. ठीक, ग्लोबल इंटरप्राइजेस होता क्या है, मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेस. ठीक है, ग्लोबल मीन्स विश्व के तौर पे जो होता है ग्लोबल. तो इसी तरह से इसके मीनिंग्स, फीचर और मेरिट डीमेरिट हम देखेंगे. जॉइंट वेंचर क्या होता है, मीनिंग, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स देखेंगे. बेनिफिट एंड ड्रॉबैक मीन्स वही मेरिट और डीमेरिट एक ही होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता क्या एक्चुअली. ठीक है, इंट्रोडक्शन. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज. देखिए, पिछले टॉपिक में हमने फॉर्म देखे थे, अलग अलग फॉर्म, 5 फॉर्म्स हैं यहाँ पे. ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में सेक्टर जो यहाँ दे रखा है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस द रोल ऑफ फॉर्म्स एंड मेरिट डीमेरिट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. देखिए, पिछले में देखा था प्राइवेट सेक्टर के बारे में देखा था, सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर में कितने टाइप्स होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या मेरिट डीमेरिट्स है, मीनिंग है, सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस. देखिए, भारत की आज़ादी हुई, भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद से अभी इनमें जो है इन दोनों के बीच में रोल है. ठीक है, रोल देखेंगे क्या रोल रहा है प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का भारत की इकोनॉमी के लिए. तो देखिए, इमीडिएट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट भारत को आज़ादी मिला उसके बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज मैनी इंटरप्राइजेज एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश मैनी न्यू अंडरटेकिंग्स. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को नेशनलाइज कर दिया गया है, कुछ नई चीज़ें अपने पास भी रखी हैं. ठीक, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेज सोल्यूशन ऑफ 1948 एंड 1956 असाइन डोमिनेट रोल इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज. और ये पब्लिक सेक्टर के पास ही रखी गई थी. ठीक है, मैनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. बहुत सारे एरिया पब्लिक सेक्टर के पास ही रखा गया था, अपने पास रखा गवर्नमेंट ने. एंड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रेस्ट्रिक्टेड. और जो प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री थी वो पूरी तरह रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी. ठीक है, पाबंदी लगाई गई थी. इन दिस फॉर्म लाइसेंसिंग लिमिट
on expansion etc. In spite of restriction, role of the private sector continue to grow and contribute in economic development of the country. ठीक है, इसके बावजूद भी रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो, लगातार प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यू करता गया, ग्रो करता रहा, और आज भी हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा की रोल फॉलो कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में. ठीक है, and contribute in the economic development of the country and in spite of giving priority of public sector. देखिए, इसके बावजूद भी आज भी गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर को पहले प्रायोरिटी देती है, उसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन फेस करते हुए इंडियन इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है. इन दिस सेक्टर कुड नॉट मच ऑफ द फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है. दैट इज़ वाई इन 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ लाइब्रलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो दो तरह की पॉलिसी यहाँ पे एस्टेब्लिश अडोप्ट की है यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट लाइब्रलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों पॉलिसी क्या होती है हम आगे देखेंगे. अंडर दिस पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर वाज असाइन एन इंपॉर्टेंट रोल, और इस पॉलिसी के तौर पे प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है. मैनी एंट्री बैरियर्स ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव, बहुत सारी जो एंट्रीज है, ठीक है बैरियर्स जो थे, ठीक है ऑब्स्टिकल थे, उन सारे को हटा दिए गए. द इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज अबोलिश एक्सेप्ट इन एरिया रिलेटेड टू सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक कंसर्न. ठीक है, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी वो भी हटा दी गई थी. एंड द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस, और जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो एरिया था वो भी रिड्यूस कर दिए गए, कम कर दिए गए. द लिमिट ऑफ एक्सपेंशन वाज रेज बाय अमेंडिंग MRTP, मोनोपोलिस्टिक, रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिस ETC. ठीक है, ड्यू टू दिस चेंज देयर इज ए ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस चेंज के कारण भारत की जो इकोनॉमी रही है, ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला. ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द आवर कंट्री, जो बदलाव किए गए इसके कारण बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए. द बिजनेस इन्वायरमेंट हैज़ undergone tremendous change. ठीक है, the business environment has undergone tremendous change. A lot of change comes in the business environment, and now there is a more open and competitive environment between private and public sector. Okay, there is a more chances, either more competitive environment between public and private sector. दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन सा ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए. ओके, so forms type of business sector enterprises, public sector enterprises, we will continue in next part. Okay, thank you.